वालेकुम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सैलेबल क्या होता है और उसकी डिवीज़न क्या होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि एक्चुअल में हम इस वक्त जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं। हम इससे पहले एडजेक्टिव की डिग्रीज़ को हमने सबसे पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो एडजेक्टिव है उसकी कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं। अब एक जो आपका एडजेक्टिव है उससे जो उसकी डिफरेंट डिग्रीज़ को हम फॉर्म करते हैं, उनकी फॉर्म को चेंज करते हैं, तो उसके लिए चंद मखसूस रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स को अगर हमें समझ आ जाए तो हम किसी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री जो है इसको बना सकते हैं। तो उन्हीं रूल्स को हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है रूल्स टू फॉर्म डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो ये जो रूल्स हैं इनको हमने दो सेगमेंट्स के अंदर जो है, या दो आप कह लें सब टॉपिक्स के अंदर हमने इनको स्टडी करना है। एक है रेगुलर कंपैरिजन और एक है इर्रेगुलर कंपैरिजन। यानी ये एडजेक्टिव की डिफरेंट डिग्रीज को फॉर्म करने के जो रूल्स हमने स्टडी करने हैं वो रेगुलर कंपैरिजन के लिए अलहदा हैं और इर्रेगुलर कंपैरिजन के लिए अलहदा हैं। अभी हम स्टडी कर रहे हैं रेगुलर कंपैरिजन। रेगुलर कंपैरिजन के ऊपर जो है 11 वीडियोस बनाई गई हैं, छोटी छोटी 11 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में आपको बताया था कि रेगुलर एंड इरेगुलर कंपैरिजन होता क्या है, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर कंपैरिजन क्या होता है और इरेगुलर कंपैरिजन क्या होता है। इसी तरह आपको इस टॉपिक को ठीक तरह से समझने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि सैलेबल क्या होता है और उसकी डिविजन क्या होती हैं, क्योंकि जो रेगुलर कंपैरिजन है इसकी मज़ीद बाइफर्केशन है। यानी जो रूल्स हमने रेगुलर कंपैरिजन में स्टडी करने हैं एडजेक्टिव की डिफरेंट डिग्रीज को फॉर्म करने के लिए, उनको मज़ीद आगे रेगुलर कंपैरिजन के अंदर भी दो हेडिंग्स के अंदर स्टडी करना है। एक में हमने कहना है कि जो हमारे रूल्स हैं वो अगर आपका वन सैलेबल वर्ड है तो फिर क्या होंगे एडजेक्टिव की डिग्रीज को फॉर्म करने के लिए, और दूसरी हेडिंग ये है कि जब मोर देन वन सैलेबल हैं एक वर्ड के अंदर तो उसमें फिर हमें एडजेक्टिव की डिफरेंट डिग्रीज को कैसे जो है बनाना है। इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि सैलेबल क्या होता है। तो इस वीडियो में जस्ट हम सैलेबल को ही डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये है व्हाट इज सैलेबल। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, आवाज़ों का ये कॉम्बिनेशन है। ये इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें, सैलेबल इज ए यूनिट ऑफ pronunciation having one vowel sound with or without sounding consonants forming the whole or a part। जी, जो आपका सैलेबल है ये, इसको रिटन फॉर्म में आप ना देखें, ये आपकी प्रोनाउंसिएशन की यानी जो तलफ़ुज़ है, जो बोलते हैं आप किसी वर्ड को, ये उसका एक यूनिट है। और इसकी पहचान ये है कि जो सैलेबल होगा उसके अंदर एक जो आपका लेटर है, लेटर नहीं आप कह लें, एक साउंड आप कह लें, एक जो आपकी साउंड है वो वावल होगी लाजमी तौर पे। यानी कोई भी जो सैलेबल है वो वावल साउंड के बगैर नहीं हो सकता। एक वावल साउंड होगी लाजमी, और उस वावल साउंड के साथ इर्द गिर्द में या तो कॉन्सोनेंट्स जो हैं, कॉन्सोनेंट साउंड मौजूद होंगी या मौजूद नहीं होंगी, ठीक है ना। यानी वावल साउंड मस्ट है सैलेबल में, और उसके साथ कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कंफ्यूज ना हो, आगे एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक ये कि हैविंग अ मस्ट वोवल साउंड, इसमें वोवल लाजमी होगा। सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स, यानी इसके इर्द गिर्द कॉन्सोनेंट्स होंगे लेकिन वो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो रूल्स हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, होल आर अ पार्ट ऑफ वर्ड। तो या तो ये मुकम्मल वर्ड को बना रहे हैं या उसका एक पार्ट बना रहे हैं। देखिए, एक वर्ड जो है ना, सैलेबल उसका हिस्सा है। बाज़ वर्ड ये हैं, ऐसे होते हैं कि एक ही सैलेबल से पूरे वर्ड का तलफ़्फ़ुज़ अदा हो जाता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं वन सैलेबल वर्ड। बाज़ वर्ड ऐसे हैं कि उसके अंदर दो सैलेबल भी हो सकते हैं, तीन सैलेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो एक सैलेबल होगा वो पूरा वर्ड भी हो सकता है, वो वर्ड के किसी एक हिस्से की, वर्ड के किसी एक पार्ट, वर्ड का कोई एक पार्ट भी हो सकता है। या दूसरे लफ्ज़ों में जब एक ही सैलेबल जो है वो पूरे वर्ड की जो अदायगी है उसकी साउंड को प्रोड्यूस कर दे तो वन सैलेबल उसमें कहेंगे। लेकिन अगर एक वर्ड पूरे को प्रोनाउंस करने के लिए दो या दो से ज़्यादा सैलेबल यूज़ हो रहे हैं तो फिर वो टू सैलेबल वर्ड हो सकता है या थ्री सैलेबल वर्ड हो सकता है। जी, अब ये हमने कैसे इसको डिवाइड कर लेना है कि जी ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वन सैलेबल वर्ड है, टू सैलेबल वर्ड है या थ्री सैलेबल वर्ड है। तो इसी को अब हमने समझना है। One syllable completes where the sound breaks during delivery of word or when speaker's chin
टचेस हिज हैंड ड्यूरिंग वर्ड डिलीवरी। सिंपल है, जब आप किसी लफ्ज़ को अदा कर रहे हैं, उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसको प्रोनाउंस करते हुए जहाँ पे आपकी साउंड ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है बीच में से, इसका मतलब है वहाँ पे पहला सैलेबल ख़त्म हो गया और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दूसरा सैलेबल शुरू हो गया। यानी जहाँ पे किसी लफ्ज़ की अदायगी के दौरान जहाँ पर आपकी आवाज़, आपकी साउंड ब्रेक करती है, तो वहाँ पे यानी जितने ब्रेक होंगे उतने ही सैलेबल हैं। एक ब्रेक को आप कह सकते हैं कि एक सैलेबल है। अच्छा, कुछ लोगों को ये कंफ्यूज करती है बात, उनको समझ नहीं आती, तो उसको समझने का एक फ़िज़िकल मेथड है, बड़ा आसान तरीका है। देखें, जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा जबड़ा हिलता है, ये जो हमारी चीन है ये ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो आपने आसान तरीका है कि आपको पता चलेगा कि उसमें सैलेबल कितने हैं। ये आपने अपनी जो हाथ की हथेली है उसको चिन के नीचे रख लेना बिल्कुल ही। लेकिन जब बात करते हैं ना तो ये चिन नीचे होती है और ये आपके हाथ को टच करती है, ठीक है। मामूली सा जस्ट आपने इशारा ही समझना है कि देखें जी ये हो रही है, ज़रूरी नहीं कि इतने ज़ोर से पकड़ने के तो अदायगी ना हो, जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। तो जब आपकी ये एक लफ्ज़ को अदा कर रहे हैं, तो एक लफ्ज़ की अदायगी के दौरान अगर आपकी चिन आपके हाथ को सिर्फ एक दफ़ा ही टच करती है और लफ्ज़ अदा हो जाता है, इसका मतलब क्या है, वो वन सैलेबल साउंड है। लेकिन एक लफ्ज़ की अदायगी के दौरान आपकी चिन जो है ये आपके हाथ को 2 दफ़ा टच कर रही है, तो वो वर्ड क्या है, उसके अंदर 2 सैलेबल्स हैं। इसी तरह अगर आपकी चिन जो है वो आपके हाथ को 3 दफ़ा टच कर रही है एक वर्ड की अदायगी के दौरान, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 सैलेबल वर्ड होगा। अब इसे देखते हैं, टाल। अब ये आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें, आपने टाल बोलना है और अपना हाथ जो है अपनी चीन के नीचे रख लेना है, टाल टाल टाल। तो टाल के दौरान मेरी जो ये चिन्ह है आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ को सिर्फ एक बार ही टच कर रही है, इसका मतलब ये टाल क्या है, ये 1 सैलेबल वर्ड है। इसी तरह चिल्ड्रन, अब इसको प्रोनाउंस करना है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो ये 2 दफ़ा मेरी चिन्ह मेरे हाथ को जो है वो टच कर रही है। ये इसको थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, तेज़ी में शायद आप इसको, जैसे चिल्ड्रन पता तो चल रहा है कि 2 दफ़ा आपकी जो है चिन्ह हाथ को, लेकिन अगर स्लो करेंगे ना फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चिल्ड्रन, तो ये इसका मतलब है 2 दफ़ा आपकी चिन्ह आपके हाथ को टच कर रही है, 2 सैलेबल वर्ड है। अच्छा, उसके बाद आ गया बनाना। अब बनाना, बा ना, तो 3 दफ़ा जो है ये चिन्ह ने हाथ को टच किया है, बनाना। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 3 सैलेबल वर्ड है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका जो सैलेबल का कॉन्सेप्ट है और डिवीजन ऑफ सैलेबल का जो रूल है, जो मैंने आपको ये चिन्ह वाला बताया, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और इसकी समझ भी आपको आ गई होगी। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।